मेमोरी टेस्ट। ये एक अच्छा खासा टेस्ट है जिसके अंदर कोई भी चित्र के साथ में एक अंक दिया जाएगा। अब इस चित्र के साथ में इस अंक को रिलेट करके याद रखना काफ़ी एक पूरे टाइम तक, फिर उसका आंसर लगाना लाइक दैट। जैसे इसके साथ में ये यूँ आ गए, इन आंसर 4 आंसर आ गए। अब उसके लिए आप एक नंबर को चूज़ करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये जैसे इसमें देखो कितने सारे वर्ड हैं, कितने सारे हैं। अब इन सबको एक याद करना और फिर उनको लगाना। ये देखिए यूँ तो हम काफ़ी जल्दी भूल भी सकते हैं। अब उनकी कोई ना कोई रिलेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैं ऐसे तथ्य सोचता तो पॉसिबल नहीं है कि आप याद भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसके लिए मेरे पास एक साधारण सी ट्रिक है जिसको आप यूज़ करें कुछ टाइम तक, 5-6 दिन यूज़ करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी से याद होने के चांसेस रहेंगे। देखो इसके लिए आप क्या करना है, पहले 1 को तो टी मानना है, 2 को एन मानना है, 3 को एम मानना है, 4 को आर मानना है, 5 को एल मानना है, 6 को जे मानना है, 7 को के या सी मान लीजिए, 9 को एफ मान लिए, 9 को पी मानिए, ओ को एस मानिए। आपकी इच्छा है जैसे मानना है मान सकते हो। टी की जगह टी मानना ही कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है। एफ एन ओ पी क्यू आर एस जो भी मन में हो वो मान सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने मान लिए, आप जैसे मान लिए। अब देखिए ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ डबल सामान है, और फ्रूट्स में डबल सामान में हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, के और के। तो 7 का के और इसका के। अब आप इसकी जगह कुछ भी नाम ले सकते हैं। मैंने ले लिया नाम कमल किशोर। इस देखिए एक नाम जनरेट हुआ कमल किशोर। अब इसके बाद में फ्रूट्स है। अब हमारे माइंड में क्या विचार आएगा कि वो एक बंदा है जिसका नाम कमल किशोर है, फ्रूट्स खा रहा है। तो आप भूल के दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ पे है, ये रहा। अब जैसे ये दिखेगा फ्रूट्स और आपको ऑप्शन में दिखेंगे केक 7 मतलब के कमल किशोर, आपके फ्रूट्स अपने आप स्ट्राइक होगा और अपने आप जल्दी से कर लेंगे। अब देखिए अब और 8-5 एक लड़की है। 8 का मतलब यहाँ पे मैंने माना एफ और 5 का मतलब माना मैंने एल। तो फूल, एफ और एल और मैंने एक वर्ड मान लिया फूल। अब एक लड़की है जो फूल है मतलब मूर्ख है, तो आपने ये मान लिया। ऐसे आगे चले। ये एक अजीब सा चित्र है। एक लड़का है और उसके लिए 79 लिखा हुआ है। 7 का मतलब के है और 9 का मतलब पी है, मतलब की। मतलब ये एक लड़का है जिसको कहीं में ऑयल डालना है और की ज़रूरत है, इसलिए कीप लेने जा रहा है। ये सब इस बेस पे है कि आप केवल 10 सेकेंड के अंदर एक स्टोरी जनरेट कर ले ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, क्योंकि एक चीज़ काफ़ी टाइम तक रखने के लिए दिमाग को काफ़ी ज़रूरत होती है। ऐसे नंबर से याद करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जैसे अब ये एक लड़की है, 7 का मतलब के और 6 का मतलब जे, के जे, और इसका नाम हमने याद है काजल। अब क्या आप भूल सकते हो एक लड़की काजल? केवल 10 सेकंड के अंदर आपको ये पूरी चीज़ ढंग से याद हो जाएगी। और एक अजीब सा चित्र है ये, फिर से 5-5 सीधा एल ओ एल, एल एल हुआ एल ओ एल, क्योंकि मैंने 5 मान रखा है। जैसे ये एक है 30, 3 का मतलब एम और ओ का मतलब एस है, तो मैंने मान लिया मास। ये गोलियां चला रहा मतलब मास अटैक कर रहा है, मतलब एक साथ खूब सारे बंदों पे मास अटैक हो गया और उसने सबको मारने लग गया दमादम 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 ऐसे। इसको याद कर लिया। अब जैसे ये एक लड़की है 7-1, देखिए 2 लड़कियां हैं, एक फूल हो गई। ऐसी कंडीशन आएगी जब दोनों एक से थी, तो एक बार फिर से ऊपर वाले को देख लीजिए। 7 का के और टी, इसको सी भी मान सकते थे। कैट मतलब एक लड़की जिसकी आंखें कैट जैसी है, मतलब कैटी आइज़ हैं। अब देखिए मतलब एक लड़की फूल है, एक लड़की केटी आइज़ है, एक लड़का कीप लेने जा रहा है और एक लड़की जिसका नाम काजल, एक लड़का जिसने मास अटैक किया है। और जैसे एक को मान लो तीरंदाज वाला है, एक का मतलब टी है और 9 का मतलब है पी। अब देखिए अब क्या है, टीपी मेरे को कुछ नहीं मिला, तेरे मैंने मान लिया तेरी पतंग, मतलब एक पतंग जा रही है, उसको पतंग को निशाना बना रहा है ये बंदा। अब भूलिए, देखिए भूल सकते हैं आप। ऐसे जादूगर नहीं है, जादूगरनी जैसे लग रही है, जादूगरनी है या नहीं है पता नहीं है, पर 7 का मतलब के और 2 का मतलब एन, मतलब वो कान भर रही है, मतलब जादूगरनी लोगों के कान भर रही है, मतलब कान काट लेती है यूँ मान लीजिए।
ये मान ले कान से रिलेटेड है, कुछ भी इसके कान नहीं दिख रहे। और ये एक अजीब से यानी है जो 99PP होगा, जिसमें पों मान लिया, मतलब पों करने की आदत है। ये शेफ के टाइप में लग रहा है, जो 1 और 4 मतलब 1 का मतलब टी है और 4 का मतलब आर, मतलब तंदूरी रेसिपी लेके जा रहा है। ऐसे करके आप कई चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको अगर टाइम मिलता है तो इसको याद करने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।